Our today task is to do exercise 5.3 solution, and the name of chapter is algebraic expression and identities. This chapter is in class 8th. So in this video I will cover all questions solutions. And what is the purpose why I am doing all solution? You can so that you can check yourself. बेसिकली हम इस वीडियो में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न करेंगे कि हाउ टू डिवाइड टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो वन सजेशन इज़ कि पहले आप खुद करके देख लीजिए, देन चेक योर आंसर विद माइंड. सो लेट मी स्टार्ट. देखिए, मेरा जो पहला स्टेप है ना वो यहाँ पे आ जाता है कि भाई मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करें. यानी कि हमारा पहला है मोनोमियल को हमें डिवाइड करना है मोनोमियल से. अगर आप भूल गए हो तो बता देता हूँ. मोनोमियल होता है जिसमें सिंगल टर्म है, बहुत ही बड़ा इजी है. ले लीजिए कैसे. 12x/36 था, तो सबसे पहला काम है कि हमें नंबर को नंबर से कट कर दीजिए. 12 1 जा, 12 3 जा. तो मेरा आंसर आ गया ऊपर न्यूमरेटर में x, नीचे 3. आई होप क्लियर. एक बार और देखते हैं. ये जो पहले नंबर है ना, इसको मैंने न्यूमरेटर बना लिया और इसको डिनोमिनेटर बना लिया. तो पहला काम है मैं नंबर को नंबर से ही डिवाइड करूंगा, यानी कि 2 को डिवाइड करूंगा 24 से. क्या हो जाएगा 2 1 जा और ये 12 हो गया, राइट. और अगर आप नोट करें a से a कैंसिल हो गया. सो मेरा आंसर यहाँ से बचा 12b और डिनोमिनेटर में 1 है. आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, यानी कि 12b इज द आंसर. करेक्ट. देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो पहला ये न्यूमरेटर बन गया, ये 7p की उसके डिनोमिनेटर. तो इसको नंबर को नंबर से कट कीजिए. 7 1 जा, 7 4 जा, ये हमारा हो गया. अगर आप ध्यान से देखिए, आपने एक्सपोनेंट चैप्टर करा है p² और p, यानी कि यहाँ इसको कट करेंगे तो मेरे पास एक p बच जाएगा और q² से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा. सो 4p इज द आंसर. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अगेन सेम है मोनोमियल को. तो मेरा कंसेप्ट क्या है कि भाई आपको नंबर को नंबर से करिए और x को x से करेंगे. तो 2 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा, 2 3 जा, ये तो बना 3. फिर अगर हम x² है ऊपर और x नीचे है तो यहाँ से x बचेगा. सर आप बोलोगे कैसे x² बचे. x² को देखिए, अगर x² को मैं x से करता हूँ तो x² होता है x इंटू एक्स और नीचे x है, तो कैंसिल आउट होके x ही बचता है. आई होप ये क्लियर हो गया. फिर आप देखिए y जो है, यानी कि ये y वाला मैं y से कैंसिल कर देता हूँ, तो और बचा मेरे पास ऊपर क्या, z⁻3. सो दिस इज आंसर. एक और ले लेते हैं. लेट मी टेक ई पार्ट. इसमें नेगेटिव है तो थोड़ा देखिए आपको एक चीज़ इसमें मुझे क्या बतानी है. मैं अगर जब डिवीज़न करूँगा ना तो x³ को x से डिवाइड करूँगा और ये जो y² है y से डिवाइड करूँगा, और नंबर को ये जो है ना -4, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 4. ठीक है. अब 4 से कट देता हूँ. 4 1 जा, 4 4 जा, तो मेरा ऊपर बचा 4, नीचे है -1. ठीक है. फिर x की क्यूब में से एक x माइनस करूँगा, x² बचेगा, और y के स्क्वायर में से एक y माइनस करूँगा, y बचेगा. सो मेरे पास जो आंसर बचा ना, अब इस नेगेटिव को नीचे नहीं लिखते, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर लिख देते हैं. तो 4x² जो है ये आंसर हो गया. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. एक और देख लेते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ जो आपको बार बार कर रही है. मुझे ये 34 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 10 को, और p² वाला जो पार्ट है ना, ये आपको एक्सपोनेंट की याद दिलाएगा. ऐसे क्वेश्चन हैं. तो डिवाइड करते हैं. 3 सा जा रहा है. देखिए 34 1 जा और 34 3 जा, तो ये -3 आएगा यहाँ पे. तो मेरा पहला काम यहाँ -3 आ गया. अब ये p⁻12 है और p⁻8 है, तो आई होप आपको पता है डिवीज़न में पावर माइनस हो जाती है. सिमिलरली देखिए q² है ना, q⁻9 है और q⁻2 है, तो ये हो जाएगा q⁻9 - 2 कर दीजिए. और सिमिलरली यहाँ पे r जो है ऊपर है r⁻7, नीचे है 5, तो 5 माइनस कर दिया. मेरा यहाँ से क्या बचा, -3 p⁻4,
ये क्या आ जाएगा, q की पावर 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा, r की पावर 2। सो दिस इज आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए सेम GH, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला काम जो है ना कि भैया ये -5 जो है, अगर मैं -10 से यानी कि इनको आपस में कट करता हूँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों प्लस बन गए, और यहाँ से क्या बनेगा, 5 1 जा और 5 2 जा। तो पहला काम तो नंबर में 1/2 आया। फिर आप देखिए यहाँ से x² है और यहाँ से x है, तो x बचेगा, राइट। फिर y की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो 3 पावर में से अगर 2 पावर मैं माइनस कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, आपको एक स्टेप ज़्यादा लग जाएगा, 3 में से 2 माइनस करना है। और ये जो z है ना, ये z से मैं z कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरा जो आंसर बचा वो बचा 1/2 xy, क्योंकि ये तो 1 आएगा। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए इस केस में क्या है, जनरली बच्चे ये -3 है ना, इस -3 को बेसिकली -1 × 3 होता है, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 7 जा, ये हो गया 7 और नीचे -1 बचा। फिर x की पावर 2 बचा और x की पावर x। तो आई होप आपको एक्सपोनेंट पता है, 2 में से 1 पावर माइनस करेंगे। ये जो y की पावर 3 और y है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, y की पावर 3 -1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मैं जो है 7/-1 को क्या लिख सकता हूँ, -7 लिख सकता हूँ। यहाँ से एक 2 - 1 करोगे तो x बचेगा, यहाँ से y की पावर 2 बचेगी। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है, तो 63 को हम 63 एज इट इज़ लिखेंगे। अब m से m कैंसिल हो रहा है, कोई इशू ही नहीं है, दोनों सेम है। n से n कैंसिल हो रहा है, ये भी कोई इशू नहीं है। अब p की पावर 2 है और यहाँ पे p की पावर क्या है, 1 है, तो p की पावर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, एक्सपोनेंट का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, और p बचेगा। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपका क्लियर हुआ। अब मोनोमियल में आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब एक काम करता हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ऊपर बाइनोमियल आ गया, बाइनोमियल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 6 + 8 / 2 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए आपको नंबर याद दिलाता हूँ। कोई आपको कहे ना कि भाई 7 + 3 के नीचे 5 है, तो आप आई होप एग्री विद मी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये आप करेक्ट कह रहे हो मैथमेटिकली, तो सेम चीज़ मैं ऐसे इसको करूँगा, यानी कि 6x है ना, इसके नीचे भी 2 लिखूँगा, और ये जो 8 है ना, इसके नीचे भी 2 लिखूँगा। अब क्या करेंगे, अब मैं कैंसिल करता हूँ। देखिए अभी मैंने तो मोनोमियल के नीचे मोनोमियल बना दिया। 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ से बचा 3x। 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ से बचा 4। मेरा आंसर आ गया 3x + 4। एक रॉन्ग कंसेप्ट क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। मैं जब नोटबुक चेक करता हूँ ना, तो पता नहीं ये बच्चे कहाँ से करते हैं। वो ऐसे कर रहे थे, 2 1 जा 2 4 जा, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना आप। यू कैन नॉट कट लाइक दिस। सो करेक्ट जो वे है वो ये वाला है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन है तो। मैं क्या करूँगा, ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, राइट, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, मोनोमियल है, ये मोनोमियल है। सो मेरा यहाँ पे क्या है, मैं 15x² y के नीचे भी 3y लिखूँगा, आपको शो करना पड़ेगा ये, और 9yz है ना, इसके नीचे भी 3y लिखूँगा, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप देखिए, अगर ध्यान दो तो इसको कट आपने थोड़ी पहले तो सीखा था, 3 1 जा 3 5 जा, इससे कटा, और इस y से y कैंसिल हुआ, तो इस टर्म से बचा 5x², राइट। यहाँ देखते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ से मेरा 3 बचा, और y से y कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ से z बचा। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, ऐसा ही ठीक है, सेम चीज़ है लेकिन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बना दिया इसने। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये हमें कह रहा है कि भाई हमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड करना है 663 PQ से। तो मैंने 663 PQ डिनोमिनेटर में लिखा। अब मैं क्या करूँगा,
पहले यानी कि 221 पी स्क्र क्यू स्क्र, इसके नीचे भी ये वाला 663 पी क्यू लिखा, राइट। फिर 13 पी स्क्र क्यू स्क्र है ना, इसके नीचे भी मैंने 663 पी क्यू लिखा, राइट। 17 पी स्क्र है, इसके नीचे भी 663 पी क्यू लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने से क्या हो रहा है मुझे पता है, 2 2 1 1 जा और 2 2 1 3 जा करते हैं, तो यहाँ से तो बचा 1/-3, राइट। अब पी स्क्वायर को देखिए, अगर ध्यान दिए पी स्क्वायर को पी माइनस करोगे तो यहाँ से पी बचेगा, और क्यू स्क्वायर को क्यू से डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्यू बचेगा। पहली टर्म आ गई। सिमिलरली ये देखिए, अगर आपको इसको कट कर दिए, मैंने ब्रैकेट में ले ली है समझाने के लिए, 13 1 जा 13 5 जा 65 यानी कि 51 आया। तो मेरा ये आंसर है ना, ये 1, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस का 51 आ रहा है। आप ध्यान दीजिए, और P से जो है वो P कैंसिल हो रहा है, तो P को मैं लिखूंगा नहीं, और Q की पावर 2 है और Q की पावर यहाँ 1 है, तो Q की पावर 1 बचेगा। यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया। देखिए ये भी 17 से कट हो रहा है, 17 1 जा और 17 3 जा है वो 51 होता है, और फिर आ जाता है 9 जा। आपको डिवाइस में इसको करके देख लीजिए, 663 जो है इसको मैंने 17 से डिवाइड करा, तो 17 3 जा 51, यहाँ से बचा 6 में से 5 गया 1, और ये 153 बचा, और ये 9 जा हो गया। सो 39, आई होप मैं करेक्ट कर रहा था। तो मैं इसको भी ब्रैकेट में लेता हूँ। क्यों ब्रैकेट में ले रहा हूँ? क्योंकि माइनस का 39 आएगा। अब देखिए P यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन Q यहाँ पे 2 है, तो और यहाँ पे Q 1 है, तो Q की पावर 2 में से 1 जाएगा, तो Q बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा, माइनस का PQ/3 बना। ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा, Q/51 बचा। ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, Q/39 बचा, राइट। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये अगर सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, तो हमारा माइनस PQ तो /3 तो एज इट इज़ बचेगा, क्योंकि इसमें नहीं है। इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करके जो नेक्स्ट टर्म है वो यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। सो ये आपका आंसर आएगा, करेक्ट। एक और ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम है। आपको क्या करना है, ये इतना बड़ा जो न्यूमरेटर दे रखा है ना, इसको डिवाइड करना है 2x² y/z² से। तो सबसे पहले तो मैं इसके नीचे भी 2x² y ये लिखा, बिल्कुल लिख दीजिए। देखिए मैंने इसको बना दिया। फिर 16 वाली टर्म जो है ना, इसके नीचे भी 2x² y/z² लिखा। और फिर ये थर्ड नंबर पे क्या था, 12x5 y7 वाला ना, इसके नीचे भी 12x² y²। सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x² से x² कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ से बचा 2। अब देखिए z की पावर तो 3 है, तो मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे 3 - 2 पावर हो जाएगी। ठीक है भैया। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ से तो 8 आया। अब x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। आई होप ये 3 - 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद दिलाता हूँ। y की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो y अगर लिखना चाहोगे ना तो 2 - 1 लिखना पड़ेगा आपको। और z² से कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ से भी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 जा 2 6 जा 6 बचा। x की पावर करोगे ना तो 5 माइनस में 2 बन रहा है। y की पावर 7 है ऊपर और 7 में से 1 बन रहा है, लेकिन z की पावर 2 से कैंसिल हो रहा है। इसको देखते हैं फाइनल आंसर क्या बनता है। 3 - 2 तो यानी कि 2 की पावर z की पावर 1 बना। यहाँ पे अगर नोट करो 8, x की पावर x बनेगी और y भी एक ही बनेगा क्योंकि 2 - 1 होता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 6, x की पावर 3 और y की पावर 6। आई होप ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, उसका ई पार्ट ले लेते हैं, राइट। क्योंकि हमने डी करा है, ई ले लेते हैं। देखिए ई क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, बस इसने बड़े फिगर दे रखे हैं। हमें डिनोमिनेटर में तो मोनोमियल है ना,
तो इस मोनोमियल को जो डिनोमिनेटर में है हर एक टर्म के नीचे लिखा, यानी कि मैंने फर्स्ट टर्म के नीचे भी लिखा, देखो ये लिखा है यहाँ पे, सेकंड टर्म के नीचे भी लिखा 3xy वाला, इस टर्म के भी नीचे 3x। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 1 जा और ये माइनस का 9 बचेगा। आई होप ये भी आपको आप आंसर चेक कर लीजिए। इस टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कैसे, x से x कैंसिल हो जाएगा, काट देता हूँ जी। ओके 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ से बचा 3 और y की पावर 2 है तो एक y बच जाएगा और z तो एज इट इज आएगा। सिमिलरली ये सिम 3 1 जा 3 5 जा, नंबर में तो क्या बचा माइनस का 5, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ऊपर a ही बचा, यहाँ से कट करते हैं 3 1 जा और ये 12 आया। आई होप 12 आपको कोई इशू नहीं आएगा। फिर आप ध्यान से देखिए, ये y से तो y कैंसिल हो गया लेकिन x की पावर 2 है और a एज इट इज़ है तो एक x बचेगा यहाँ से ही। सो दिस इज आंसर, ये मैं आंसर लिख देता हूँ। सिमिलरली f पार्ट है, ये देखिए क्या करता है, हमें इस मोनोमियल को हर एक के नीचे लिखना पड़ा। कैसे, और इस टर्म के भी नीचे भी लिखना 4x² y³, इस टर्म के नीचे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आंसर आएगा 4 1 जा 4 3 जा, 3 लिख दिया। x की पावर तो 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2। y की पावर है वो कैंसिल हो रही है, सेम है, z की पावर कैंसिल हो रही है, यहाँ आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है 4 1 जा और 4 4 जा, तो मैंने 4 लिख दिया। देखिए यहाँ से x की पावर 2 x की पावर 2 से कैंसिल हो रही है, लेकिन y जो है ना वो 5 - 3 पावर आ रही है और z की पावर 2 z पावर की 2 से कैंसिल हो रही है। आगे चलते हैं, 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ से क्या आया 2 आया, x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, y की पावर 3 से y की पावर 3 कैंसिल, सिर्फ z बचा यहाँ पे, z 4 - 2 बचा। देखिए ये 2 और z में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस तरह से बना लेता हूँ। यहाँ से क्या बना x², यहाँ से क्या बना y² और यहाँ से क्या बनेगा z की पावर 2 बना। आई होप ये आंसर है, आप चेक कर लीजिए एक बार आपका आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्चुअल में डिवीजन आ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरा फेवरेट है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है कि भाई आपको डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन आपने करा है ना नंबर का, तो ये आप थोड़ा सा सीरियसली करोगे। मैं पहले ये पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ क्वोशेंट क्या है, तरीका क्या है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लू इंक। देखिए इसकी पहली टर्म 9x², ये रफ यहाँ पे रफ काम करवाऊँगा मैं आपसे। इसकी पहली टर्म 9x², जो हमारा डिवाइजर है ना उसकी पहली टर्म x, इनको सिंप्लीफाई करो तो 9x आया। मेरा जो पहली टर्म है ना वो आएगी यहाँ पे 9x। अब इस 9x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 9x को बाहर रखो और इस डिवाइजर को अंदर रखो, तो 9x × x, ये 9x² बन गया, राइट। 9x × -2 करोगे तो माइनस का 18x बचा। अब जब भी कभी ऐसी केस आ जाए तो आपको साइन चेंज करना है, राइट। अब कंफ्यूजन ना हो तो एक काम करता हूँ, मैं ये इरेज कर देता हूँ, ये जो मैंने मार्किंग की थी। लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ। साइन चेंज कैसे करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और एक बार साइन चेंज कर दो तो इनको भूल जाओ। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ये ऊपर तो 18x है ही नहीं, तो 18x की टर्म तो एज इट इज आएगी, प्लस का काउंट करूंगा मैं ये वाला, और ये माइनस का 36 लिख दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट टर्म कैसे लिखूं, यहाँ पे क्या तरीका है। फर्स्ट टर्म बताइए, इसकी 18x है, इसकी फर्स्ट टर्म बताइए x है, और जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 18 आया, तो मैंने यहाँ पे +18 लिखा। ये +18 है ना, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना 18 और x - 2 करिए, 18 × x 18x आया, 18 × -2 -36 आया। अब देखो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इनको तो कैंसिल करने पे 0 आ रहा है।
तो मेरा जो डिवाइज़र से डिवाइड किया ना, ये जो क्वोशंट है ना, ये मेरा आंसर हो गया। हमसे यही तो पूछा था क्वोशंट निकालना। सो यहाँ पे लिख दोगे कि भैया इस केस में जो क्वोशंट है वो है 9x प्लस में 18। दोबारा देख लेते हैं एक बार, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो लीजिए वापस से करते हैं। करते कैसे, पहली टर्म कैसे निकालते क्वोशंट की वो समझाता हूँ। इसकी पहली टर्म कितनी है, ये रफ में कर लीजिए 18a²। डिवाइज़र की पहली टर्म कितनी है 9a। इनको डिवाइड किया तो भैया मेरा तो 9a ही आया, ये फर्स्ट टर्म आया, राइट। इस 9a को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे डिवाइज़र के आगे। इस तरह से करते हैं 9a इंटू 9a प्लस 2। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 9a इंटू 9a 81 का a², सेम बनेगा। 9a इंटू 2 करोगे तो 9 2 जा 18a आया, राइट। फिर साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया। ऊपर a की कोई टर्म नहीं है, देखिए ये साइन आप कंसिडर में नहीं करना अभी। तो मेरा यहाँ से बचा माइनस का 18a। ये कांस्टेंट की टर्म है, इसको भी लिख लीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब पहली चीज़ रफ में करेंगे। रफ में कैसे करेंगे, इसकी पहली टर्म है -18a, इसकी पहली टर्म है 9a। जब मैंने इसको कैंसिल करा तो -2 आया मेरा। तो मेरी नेक्स्ट टर्म जो क्वोशंट की है ना वो -2 है भैया। अब -2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये राइट में कर ली, -2 आगे लिख लीजिए, रफ में कर लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। -2 इंटू 9a, माइनस का 18a आ गया। -2 इंटू +2, माइनस का 4 आ गया। देखिए ये आपको प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो रहा है, 0 प्लस माइनस 0, और आपका आंसर जो है ना वो ये बन गया। दिस इज़ योर क्वोशंट। लिख लीजिए, आप साइड में लिख दीजिए आंसर में कि भैया मेरा जो क्वोशंट है वो आया 9a माइनस में 2। आई होप ये आपको कहाँ तक क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत। आगे ले लेता हूँ, अगर आपको डाउट है तो एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है भाई सेम डिवाइड करो, और डिवाइड से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हाईएस्ट पावर वाला, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे रखा है आपको। बड़ी पावर है फिर उससे छोटी पावर है। अब करना कैसे, देखिए रफ में यहाँ पे हमें क्वोशंट है ना उसकी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म लिख लो यहाँ पे 2p²। इसकी पहली टर्म है ना उसे डिवाइड कर दो। जब मैंने डिवाइड किया तो 2p आया, तो भैया ये मैंने पहले 2p लिख दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, 2p को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 2p आगे रखूँगा और p - 13 से मल्टीप्लाई। 2p इंटू p, 2p² बना। 2p इंटू माइनस का 13, माइनस का 26p बना। देखो p की टर्म के p के नीचे रखा मैंने। अब ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। और एक बार साइन चेंज कर देते हैं तो इसको कंसिडर मत करना, ये तो कैंसिल हो गया। देखिए ये दोनों लाइक टर्म हैं, माइनस का 44p मैं रफ में लिख रहा हूँ, और प्लस का 26p। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो मेरा जो प्लस का 26 करोगे तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 18। तो मैं माइनस का 18p आया मेरा। क्यों आया, क्योंकि 44 का साइन बड़ा है। अब इसको मैंने +234 को नीचे उतारा। अगेन क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म कितनी है -18p, और हमारे डिवाइज़र की पहली टर्म कितनी है p, तो -18 बचा। अगली टर्म क्वोशंट की -18 है, तो -18 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये बन जाएगा -18p। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं साइड में करके भी दिखा देता हूँ। -18 को p - 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस इंटू -13 प्लस करो, प्लस का 234 बन रहा है भैया एग्जैक्टली। तो ये माइनस है तो प्लस बना दो, प्लस है तो माइनस बना दो। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया। हमारा आंसर क्या आएगा, 2p माइनस। क्वोशंट तो पूछा है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि भैया क्वोशंट जो है वो है 2p - 18।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना डी वाला, वो भी आपको समझा देता हूँ। डी वाले में भी सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है। तो यहाँ रफ में एक तरीका बता रहा हूँ क्या निकालने का, क्वोशंट की पहली टर्म। देखिए एक्स क्यूब पहली टर्म है, लीजिए एक्स क्यूब ऊपर लिखा, डिवाइजर की पहली टर्म एक्स है, इसके नीचे रखा, और ये बना एक्स का पावर 2, तो ये एक्स की पावर 2 आएगा। अब एक्स की पावर 2 मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं करके भी देख लेता हूँ, आपको दिक्कत आ रही है तो। एक्स की पावर 2 इंटू एक्स, एक्स क्यूब बना, ठीक है। एक्स की पावर 2 इंटू -4 करा तो -4 एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की टर्म एक्स स्क्वेयर के नीचे रखिए, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और साइन चेंज करने के बाद इसको कंसिडर मत करना, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, माइनस का 2 बचा भैया, एक्स स्क्वेयर एज इट इज आएगा, प्लस का 8x मैंने नीचे उतारा। फिर क्या है, फिर सेम चीज है, इसकी पहली टर्म क्या है, माइनस का 2x स्क्वेयर, इसकी पहली टर्म क्या है, x, मैंने इसको डिवाइड करा तो माइनस का 2x आया, तो मेरा यहाँ पे क्वोशंट जो है ना इसकी नेक्स्ट टर्म माइनस का 2x है। अब मैं -2x है ना इस डिवाइजर को पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, तो -2x इंटू एक्स, -2x स्क्वेयर बना, -2x इंटू -4 करोगे ना प्लस का 8x बनेगा। साइन चेंज करें, माइनस का प्लस बना दिया, प्लस का माइनस बन गया, ये कंसिडर मत करना, अभी कैंसिल हो गया, 0 बना। हमें तो किससे मतलब था, हमें मतलब था एक्स स्क्वेयर -2x से, तो एक्स स्क्वेयर -2x है ना, ये हमारा क्वोशंट है। यू कैन राइट दिस इज द क्वोशंट विच वी आर लुकिंग फॉर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ई वाला, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। आपको पहले करना क्या है, आपको करना है कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, ये लीजिए, फिर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, इससे डिवाइड किया तो मेरा एक्स स्क्वेयर बचा, यानी कि मुझे क्वोशंट निकालना आ गया, और मेरा जो क्वोशंट है वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब इसको मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वेयर बाहर रखा, x -11 से, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 बना, एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस का 11 एक्स स्क्वेयर बना। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस बना और ये प्लस बना, ये तो कैंसिल हो गया। देखिए +11 है और इसके आगे 1 है, तो ये 12 एक्स स्क्वेयर बन गया, और माइनस का 132x है ना मैंने नीचे उतारा। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इस केस में नेक्स्ट जो टर्म है ना ये 12x स्क्वेयर है, ये लीजिए मैंने लिख दी, और इसकी नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो जब मैंने डिवाइड किया तो 12x आया, तो मेरा यहाँ पे 12x बनेगी नेक्स्ट क्वोशंट की टर्म। अब रफ में इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12x से, 12x और x -11, 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वेयर बना, राइट, 12x इंटू -11 -32x बना। साइन चेंज करते हैं, माइनस और प्लस, तो ये साइन तो भूल जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0। देखिए इस केस में भी जो क्वोशंट है ना मेरा ये है, यानी कि जो हमसे पूछा था कि क्वोशंट निकालिए, तो क्वोशंट हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस में 12x। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, ओके नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3F पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड द क्वोशंट, हमें डिवाइड करना है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने अंदर एज ए डिविडेंड रखा, x + 2 मेरा डिवाइजर है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है कि भाई इसकी पहली टर्म कितनी है, 3x स्क्वेयर है, तो राइट साइड में मैंने 3x क्यूब रखा, और इसकी पहली टर्म कितनी है, x है, इसको डिवाइड करा, और इसको जब मैंने कैंसिल करा ना तो 3x स्क्वेयर बचा, यानी कि मेरा पहला टर्म आएगा 3x स्क्वेयर आ गया। अब इसको मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि ये जो 3x स्क्वेयर है आई विल मल्टीप्लाई विद x + 2, राइट, 3x स्क्वेयर इंटू एक्स, ये बन जाएगा 3x की पावर 3, 3x स्क्वेयर इंटू 2, ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वेयर।
अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या, माइनस करते टाइम मैं यहाँ पे साइन चेंज करते, दोनों को साइन चेंज कर दिए, तो देखिए इस केस में तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा यहाँ से क्या बचा, माइनस का 5x बचा, और यहाँ से दोनों टर्म मुझे नीचे उतार सकता हूँ मैं एक साथ भी। दोनों क्यों उतारे, क्योंकि मेरा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो है ना वो इसमें दोनों टर्म आ जाएंगी। अब स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5x, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, x है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो -5 मेरा यहाँ पे आया, तो नेक्स्ट टर्म है -5। -5 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो रफ साइड में -5 को x + 2 से करूँगा, तो -5 × x, -5 आ गया मेरा, -5 × 2 -10 आ गया। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, और इस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे तो 0 आ गया। हमसे क्वोशंट पूछा था, तो हमारा जो आंसर है ना क्वोशंट का वो आ गया, ये आंसर है ना ये क्वोशंट होगा, यानी कि 3x² - 5। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये g और h यानी लास्ट क्वेश्चन है किसके, अब दिस इज थर्ड क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करें तो मैं डिफरेंट मेथड से कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है ना, इस डिनोमिनेटर से ना अगर आप नोट करो दोनों टर्म में m कॉमन है, तो न्यूमरेटर को तो मैं टच ही नहीं करूँगा, आई विल राइट एज इट इज़। ये देखिए मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, राइट। जब मैंने डिनोमिनेटर में m कॉमन ले लेता हूँ तो ये दोनों m हैं, अगर बाहर आ जाएंगे तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा -4। ये n-4 है ना। अब देखिए इसमें क्यों मैंने कहा कि ये ईजी है औरों से, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया और ये m से कैंसिल हो गया, सो आई एम लेफ्ट विद आंसर n × m + 5। ये मेरा आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो इतना भी करके छोड़ सकता हूँ, दिस इज आंसर। बट ये सब में पॉसिबल नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप क्या है भाई, इसकी फर्स्ट टर्म बताइए, x⁴ है, राइट साइड में रफ में लिख ली। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x3 है, x है, तो मैंने डिवाइड किया तो x⁴ आया, ये मेरे क्वोशंट की फर्स्ट टर्म है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x-1 से। x-1 से करा तो x³ × x⁴ बन गया। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि भाई x³ को मैं x-1 से कर रहा हूँ, पहले x4 आया, फिर x³ × -1, ये x देखिए ऊपर x³ की यूनिट कोई टर्म ही नहीं है, तो एज इट इज हम लिख देते हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा x³, और यहाँ से ये वाला है ना ये -1 आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भैया नेक्स्ट में क्या आएगा, एज यूजुअल इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x³ है, यहाँ पे रफ में मैं x³ लिख लूँगा। हमारे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, x है, इसके नीचे रखा तो ये x² बना, राइट। अब इस प्लस का x² है तो मैंने यहाँ पे रख दिया, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि रफ में x² को पूरे डिवाइजर के साथ किया, x² × x, ये x³ बना, x² × -1 करूँगा तो -x² बनेगा। अगेन -x² क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर टर्म नहीं है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और साइन चेंज होने के बाद इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। ये बचा x² और यहाँ से बचा -1, राइट। अब सेम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये जो मेरा रफ वर्क है यहाँ मुझे जगह मिल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है, x², तो मैं यहाँ पे x² की फर्स्ट टर्म लूँगा। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, x है, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो x आया, तो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे x आ गया। अब x को मैं x-1 से, यानी कि x को मल्टीप्लाई करूँगा x-1 से, x × x, x² आ गया, x × -1 किया तो -x आया। तो आई होप सेम जो चीज़ है ना वो हो जाएगी माइनस और प्लस, कैंसिल हो गया। ये जो चीज़ है यहाँ से बची प्लस का x, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, यहाँ से -1 बन गया। देखिए अब अगेन फर्स्ट टर्म क्या है, ये x है, राइट। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ये x है, तो x/x तो 1 होगा, तो मेरा यहाँ पे मैं +1 लिखूँगा, लिखा।
प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, माइनस और प्लस, और ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। हमसे क्वेश्चन पूछा था, दिस इज आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 लेंथी जरूर है बट ये डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट इज द स्टेप? इसकी पहली टर्म x की पावर 4 है, राइट में लिख लीजिए। हमारा डिवाइजर की पहली टर्म x स्क्वायर है, इसको मैंने इसके साथ रखा, डिवाइड करने पे x स्क्वायर बना तो क्वोशेंट की पहली टर्म x स्क्वायर आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिवाइजर के साथ में, राइट यानी कि x स्क्वायर जो है ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 4 बनेगा, x स्क्वायर इंटू 3x करेंगे प्लस में 3x की पावर 3 बनेगा, x स्क्वायर इंटू 2 करोगे प्लस में 2x स्क्वायर बनेगा, राइट। अब बात करते हैं कि इसमें माइनस कर देते हैं, ये मैंने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? कि साइन पॉजिटिव है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 6 माइनस 3, 3x की पावर 3 बचा। 13 में से माइनस 2 जाएंगे, प्लस का 11x स्क्वायर बना, और मैं अगली टर्म में इसको है यहाँ पे 15x को नीचे रख लेता हूँ। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या करना है। देखिए नेक्स्ट कैसे निकालेंगे। इसकी पहली टर्म क्या है? 3x क्यूब, तो मैंने 3x क्यूब यहाँ पे रखा। इसकी पहली टर्म क्या है? x स्क्वायर, इसके नीचे रखा। जब मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 3x बचा, यहाँ से लिखा मैंने प्लस का 3x। सो 3x इंटू दिस, ये पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में लिख लेते हैं 3x और x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 मैं यहाँ रखता हूँ, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 3x की पावर 3। ये हो जाएगा 3x इंटू 3x, तो ये हो जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर, और 3x इंटू 2 करोगे प्लस में 6x। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनको तीनों ही पॉजिटिव है तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, तो ये तो सेम है, कैंसिल हो गया। 11 माइनस 9 किया, 2x स्क्वायर आया। 15 में से 6 माइनस किया, प्लस का 9 आएगा यहाँ पे। ओके, सो अब देखिए अगेन सेम, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? 2x स्क्वायर, इसको मैंने ऊपर लिखा। व्हाट इज डिवाइजर फर्स्ट टर्म? x स्क्वायर, इसको यहाँ पे रखा, 2 बचा मेरा, तो मेरा क्वोशेंट की नेक्स्ट टर्म 2 होगी। अब इस 2 को मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, और 2 को 3x से करा प्लस में 6x बचा, और इसको करा मैंने 2 से तो प्लस में 4। देखिए ये अब मैं नीचे उतारा नहीं है, -1 है ना, लेकिन 2 2 जा करोगे तो यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। लाइक टर्म के नीचे मैंने लिखा है, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 माइनस 6 माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x आएगा, और ये माइनस का 5। हमसे रिमाइंडर पूछा था और क्वोशेंट पूछा था, ये जो आया है ना ये मेरा रिमाइंडर है, और मेरा जो क्वोशेंट है वो ये वाला है, इसको मैं Q लिख देता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 4th क्वेश्चन का B पार्ट। वेल सेम उसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें नंबर्स अलग हैं। पहला स्टेप क्या है? ये जो 6 की पावर P4 है ना, इसको रफ में पहली टर्म को यहाँ पे रखा। डिवाइजर है ना, इसकी पहली टर्म को इसके नीचे रखा, 2p स्क्वायर डिवाइड करा, ये आ गया 8p की पावर 2। 8p की पावर 2 मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। 8p की पावर 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। मैं लिख भी देता हूँ, किसी बच्चे को अगर दिक्कत होती है तो 2p स्क्वायर प्लस p माइनस 1 है ना, तो 8p स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर 16p की पावर 4। 8p स्क्वायर इंटू p करोगे ना, ये पल जाएगा 8p की पावर 3 बनेगा, और 8p स्क्वायर इंटू -1 करोगे ना तो -8p स्क्वायर बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा साइन चेंज करना। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये तो सेम प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। प्लस का 20 माइनस का 8 12p क्यूब बना, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। माइनस का 10 प्लस का 8 -2p स्क्वायर बना, और ये -8p मैंने नीचे उतारा। अब अगला स्टेप क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 12p क्यूब,
और हमारी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है, तो ये जो 12p³ है इसको 2p² से मैंने डिवाइड करा तो मेरा बचा 6p बचा। अगला टर्म है 6p। 6p को मैं मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइजर से, 2p² प्लस p माइनस 1, 2p इंटू 6p इंटू 2p², 12p³ बना। 6p इंटू p प्लस का 6p² बना। 6p इंटू माइनस 1 माइनस 6p बना। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला, क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस, इस माइनस का प्लस, कैंसिल हो गया। देखिए ये साइन कंसिडर नहीं करेंगे। माइनस का 2 माइनस का 6, ये माइनस का 8p² बना, और माइनस का 8 प्लस का 6 ये बना मेरा -2p, और लास्ट में मैं यहाँ पे ले आऊँगा +2 को। अब मैं ये जो पार्ट है ना रफ वाला, ये इरेज कर देता हूँ, जगह मुझे मिल जाएगी, मैं इसको इरेज कर दिया। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी क्या होगा, इसकी फर्स्ट टर्म है -8p², लीजिए पहले लिखी। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है भैया, प्लस का 2p², यहाँ पे रख दिया। p² से p² माइनस का 4 आया, तो मेरी कोशेंट में -4 आ गया। अब ये जो -4 आया है ना, इस पूरे डिवाइजर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो -4 इंटू 2p² -8p² बना, -4 इंटू p करा तो -4p बना, -4 इंटू 1 करा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल हो गया। ये साइन कंसिडर नहीं करना है। प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, 2p बचा, ये -2 आएगा। हमसे क्या पूछा था, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, दिस इज आवर रिमाइंडर, r लिख दिया मैंने, और ये जो है हमारा ये बना क्वोशेंट, मैंने q लिख दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो कर लेते हैं, विद देन एक्सरसाइज ओवर है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहूँगा मैं। कहते हैं एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 2x² - 9x प्लस, एरिया लिख दिया मैंने। ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ x - 2 गिवन है। लेंथ निकालनी है, यानी कि ये लेंथ निकालनी है। भाई हमें पता है एरिया जो होता है ना, वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। तो मुझे तो ब्रेड्थ की तो वैल्यू पता है, लेंथ की यानी कि इसको मैं वहाँ से डिवाइड कर दूंगा, लेंथ आ जाएगी उसको डिवाइड करने पे। तो कुल मिला के इसको हमें डिवीजन करना है। कैसे, देखिए 2x² बनाना है तो पहली टर्म 2x² है ना, इसकी पहली टर्म x है ना, तो भैया x से डिवाइड करा तो ये 2x बना, लीजिए 2x लिख दीजिए। 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² माइनस का 4x आया। साइन चेंज करें, साइन चेंज कर दिया। अब ये बचा माइनस का 9 और ये प्लस का 4 लोगे, माइनस नहीं लोगे यहाँ पे, तो माइनस का 5x आया। दिस इज +10 एज इट इज। अब मेथड क्या कहता है कि इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, माइनस का 5x है, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, x है। तो भैया मुझे -5 आया यहाँ पे, तो -5 से करता हूँ। -5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस और ये प्लस का 10, आई थिंक ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज करने पर। सो ये जो हमारा क्वोशेंट आया ना, ये मेरा लेंथ होगा। सो हमसे लेंथ ही पूछी थी, सो दिस इज आंसर करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ, हमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सम किससे करना है, क्वोशेंट के साथ करना है। और क्वोशेंट भी किस किस का, इनका डिवाइड करने पर, तो इसको डिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा मेथड बताता हूँ कैसे, देखिए इसमें ना ये ऑलरेडी कॉमन है कुछ, और कॉमन है xy। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये टर्म एज इट इज़ लिख देता हूँ, 3x² - 2x + 9, राइट। और थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी टर्म को एज इट इज़ लिख दिया मैं, इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा है। XYZ था तो x + y, और यहाँ पे y + z, और यहाँ पे z + x। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना,
अगर इस डिनोमिनेटर में मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ तो वाई बचेगा और ये एक्स वाई चलाएगा तो जेड बचेगा, ये बचेगा। अब इसमें से जो पहला स्टेप आया ना वो आया है कि y प्लस जेड इससे कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो भैया बचा क्या, मेरे पास बचा 3x² माइनस 2x प्लस 9 का कोई रोल ही नहीं है, एज इट इज़ है। यहाँ से बचा x प्लस वाई, जेड भी है, सॉरी ये जेड मैंने लिखा ही नहीं है, ये जेड यहाँ पे आ गया। यहाँ से बचा x प्लस वाई और यहाँ से बचा z प्लस एक्स। सो दिस इज़ आंसर। अब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मैं इसको फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज़ लिख देता हूँ और ये जो z है इसको पहले बाहर रखता हूँ। x मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ तो ये बन जाएगा xz प्लस में x²। फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, ये बन जाएगा yz प्लस में xy, राइट। अगले स्टेप में ये z है ना, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, देखिए मैं मल्टीप्लाई वाला दूसरी इंक से कर देता हूँ। z इंटू एक्स जेड स्क्वेयर बनेगा, z इंटू x², ये x² z बनेगा, z इंटू एक्स वाई, ये बनेगा x तो है ही नहीं यहाँ पे, yz² और यहाँ पे xyz बनेगा। आई होप ये आंसर होगा आपका, बिकॉज लाइक टर्म यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है, सो है भी नहीं, सो दिस इज़ द आंसर। विद दिस आवर एक्सरसाइज ओवर। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।